कांग्रेस ने सबसे पहले अपने 3 प्रत्याशियों को फिलहाल मैदान में उतारा है और जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो हजारीबाग लोकसभा सीट की, तो लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें आती हैं और इस 5 विधानसभा सीटों की अगर बात करेंगे तो हजारीबाग में ज्यादातर सीटें जो हैं वो कांग्रेस के पाले में हैं और अब जेपी भाई पटेल की भी जो मांडू सीट है वो कांग्रेस के पाले में नजर आ रही है। हमारे साथ इस वक्त हजारीबाग के कांग्रेस प्रत्याशी जेपी भाई पटेल हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर के चर्चा करेंगे। जेपी जी, सबसे पहला सवाल होगा कि आखिर इस बार के समीकरण क्या हो सकते हैं, क्योंकि देखिए आप कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हजारीबाग लोकसभा काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। देखिए, जो समीकरण की आप बात बोल रहे हैं, जयप्रकाश भाई पटेल शुरू दिन से बोल रहा है और आज भी मैं बोल रहा हूं कि इस बार का चुनाव हजारीबाग की जनता लड़ेगी। मैं नाम का उम्मीदवार हूं। इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेतृत्वकर्ता और यहाँ की जनता चुनाव लड़ेगी। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हजारीबाग में इस बार परिवर्तन तय है। देखिए, हजारीबाग में परिवर्तन तय है। आपके पिता ने भी यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ा है और वो 5 बार के विधायक रहे थे। क्या उसका भी बेनिफिट आपके तरफ नजर आएगा? देखिए, चीज़ें जो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारे पिताजी 5 बार से यहाँ विधायक रहे और लोकसभा यहाँ चुनाव भी लड़े, लेकिन वो अपने दम पर हमेशा एक सम्मानजनक वोट लोकसभा में वो लाया करते थे और वो समय अलग था। लोगों के पास ऐसे संसाधन नहीं थे, प्रचार प्रसार के नहीं थे, अभाव में वो चुनाव लड़ते थे। आज मैं भी संसाधन के अभाव में चुनाव लड़ूंगा जरूर, लेकिन जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। क्योंकि हम जो हैं, स्पष्ट शब्दों से कह दें आपको कि जितने भी प्रत्याशी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरे हजारीबाग की जनता जानती है कि जयप्रकाश भाई पटेल हम सबों के बीच का है। सर, आप लगातार जनता के बीच रहते हैं और जनता के बीच में सबसे प्रमुख अगर हजारीबाग का अगर कोई मुद्दा है तो विस्थापन का मामला है। केंद्र सरकार की कई सारी कंपनियां यहाँ पर काम करती है और जिसकी वजह से विस्थापन सबसे ज्यादा हजारीबाग में देखने को मिलता है। देखिए, निश्चित रूप से हम लोग हमेशा यहाँ के विस्थापन, पुनर्वास और जितने भी जो यहाँ के जो मुद्दे होते हैं, जो जनहित में लोग को चाहिए, जो आवाज़, जो लोगों को कैसे हम यहाँ के लोगों को ये उनके विचार के हिसाब से चल सके, उन चीज़ों पर हम लोगों ने गंभीरता से हमेशा लिया है। और सही बात है कि भारत सरकार के कई जो है उपक्रम यहाँ पर काम कर रहे हैं और लोगों को ज़मीन लिया जा रहा है, बदले में नौकरी नहीं दिया जा रहा है। अगर नौकरी मांगने जाते हैं तो उनको झूठे मुकदमे करके उनको फंसाया जाता है। तो सबसे पहले हम ये सब कोशिश करेंगे कि निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद मिलेगा और जनता आशीर्वाद दे भी रही है और इन जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को निराकरण करने का हम कोशिश करेंगे। देखिए, हजारीबाग में एक जातीय समीकरण भी हम लोगों को देखने को मिलता है जयप्रकाश जी, और इस अगर इससे देखेंगे तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां जो है वो थोड़ी सी अलग, जैसा आपने कहा कि नजर आ रही हैं। देखिए, मैं स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि जयप्रकाश भाई पटेल सभी वर्ग, सभी समाज को लेकर चलने पर विश्वास रखता है। तो इसलिए मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि हजारीबाग की जनता का आशीर्वाद इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को मिलेगा। सर, सवाल रहेगा, जिस तरीके से अभी हाल के दिनों में ही अगर बात करेंगे तो कांग्रेस के ही जो विधायक है, बरही विधायक, उन्होंने कहा है कि मनीष जायसवाल के जो बेटे हैं उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। तो आप इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई, बीजेपी के ऊपर हमला भी कई बार बोला गया, कांग्रेस की तरफ भी कई सारे सवाल उठे थे। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? देखिए, ये सभी बुद्धिजीवी लोग इस बात को समझ रहे हैं कि चंदा दो धंधा लो,
लेकिन आज ये इलेक्टोरल बॉन्ड मुझे लगता है ये बहुत बड़ा स्कैम है और लोग मान रहे हैं। निश्चित रूप से जनता अपना विचार समय पर सुनाएगी। जनता बोलती नहीं है, अपना सुनाती है, निर्णय खुद लेती है, इसलिए जनता निर्णय लेगी। सर, सवाल रहेगा कि अभी फिलहाल मनीष जायसवाल मैदान में है और साथ ही साथ यहाँ पर झारखंड पार्टी की अगर बात करेंगे तो वो भी मैदान में उतरी हुए। जेबीकेएसएस जो थी जो कि जयराम महतो का पार्टी था, उसने भी यहाँ पर अपने प्रत्याशी उतारे। कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बात यहाँ पर हो रही है स्थानीय व्यक्ति की। देखिए, सभी पार्टियां अपने जीत के उद्देश्य से लड़ती है चुनाव। प्रत्याशी हर आदमी 5,000 वोट लाने वाला भी व्यक्ति बोलता है रिजल्ट का इंतजार कीजिए, हम जीत रहे हैं। तो कोई प्रत्याशी अपना दावा कर रहा है तो उसको मैं कैसे बोल दूं कि आप नहीं जीत रहे हो और अभी चुनाव हुआ नहीं है। लेकिन ये सत्य है कि इस बार हजारीबाग की जनता ने मन बनाया है और वह यह मन बनाया है क्योंकि बहुत बार देखा यहाँ बीजेपी को, इस बार देखना है जेपी को, ये लोग का कहना है। इस बार देखना है बीजेपी को छोड़, इस बार देखना है जेपी को। और एक सवाल यहाँ पर ये भी है क्योंकि जिस तरीके से अभी फिलहाल चर्चा चल रही है कि हेमंत सोरेन इस बार जुडिशियल कस्टडी में है, उनको इस बार मौका नहीं मिल पा रहा है, लगातार वो जुडिशियल कस्टडी में जा रहे हैं। इसको लेकर के भी हम इनसे जानना चाहेंगे। हेमंत सोरेन अभी फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में, तो इसका आप लोग किस तरीके से चीज़ों को जनता के बीच लेकर के जाइए, क्योंकि एक प्रभाव जो है वो आदिवासी संगठनों में इस चीज़ को देखने को मिल रहा है। जेपी जी, देखिए, हेमंत जी इस प्रदेश के एक लोकप्रिय नेता हैं और एक विश्वास के साथ लोगों ने अपना जन समर्थन दिया और उसका नतीजा था कि यूपीए गठबंधन की सरकार उनके नेतृत्व में बना। अब क्या हम बोले, हम एक ही चीज़ जानते हैं कि मैं विरोधाभास और विवादित चीज़ों से बचना चाहता हूँ। हेमंत जी के साथ जिस तरह से चुनावी समय में षड्यंत्र करके उनको फंसाया गया है, मुझे लगता है यहाँ की जनता खुद समझ रही है और हम लोग को न्यायालय पर भरोसा है कि हेमंत जी बहुत जल्द जनता के बीच में आएंगे। सर, यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यशवंत सिन्हा ने भी आपके समर्थन में बातें रखी हैं और उन्होंने कहा है कि पूरी ताकत लगा देंगे। यशवंत सिन्हा को बीजेपी ने कई बार यहाँ पर चुनाव जितवाया, उसके बाद चुनाव लड़वाया और उन्होंने जीत भी हासिल की थी। लगातार 2 टेन्योर की अगर बात करेंगे 2014 और 2019 की। अब उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने भले ही राजनीति से संन्यास लिया, उन्होंने ट्विटर हैंडल से ये सारी बातें कही थी, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि इस बार पूरी ताकत लगा देंगे जेपी भाई पटेल को जिताने में। देखिए, वो तो मैं उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। 2011 में जब मैं एमएलए बना, कहीं भी मीटिंग बैठक, सरकारी बैठक भी बैठक होती थी तो उसमें उन्होंने हमेशा इस चीज़ को रखते थे एक अभिभावक के तौर पर कि विधायक जी आप बात को रखिए। बैठक में कोई भी चीज़ें रहता था तो बड़ा उसमें गंभीरता लेते थे, बोले नहीं विधायक जी जो बोल रहे हैं इसका समाधान होना चाहिए। बैठकों में भी, और बैठक में हम लोग को एक तरह से वो ये हिम्मत देते थे कि आप जन समस्या जो भी है उसको रखिए बैठक में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जन समस्या का हम निराकरण कर सकें। अब रही बात हमारे पक्ष में समर्थन का, तो मैं तो एक प्रत्याशी हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग का समर्थन मिले। और जब वो खुद देश में एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में रहे, देश के विदेश मंत्री, वित्त मंत्री जैसा पद को उन्होंने संभाला है
और हजारीबाग से एक बार नहीं और 3-3 बार सांसद चुने गए, तो निश्चित रूप से उनका समर्थन जब हमें दे रहे हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हर अभिभावक का समर्थन मुझे मिले, ताकि मैं हजारीबाग में एक नया इतिहास रच सकूं। सर, इतिहास रचने के लिए मुद्दे क्या होंगे? आखिर जनता के बीच जाने के लिए जनता के मुद्दे क्या क्या होंगे जिससे आप चुनाव लड़ेंगे और इतिहास बदलेंगे और हजारीबाग को बदलेंगे? देखिए, हजारीबाग की जो जन समस्याएं और जो भी हमारे संज्ञान में आएगा, जैसे मैं एक उदाहरण स्वरूप दे दूं, आपने कहा विस्थापन पुनर्वास, ये बहुत बड़ी समस्या है। 3 विधानसभा को प्रभावित करता है आपका बड़कागांव, मांडू, रामगढ़, और दूसरी तरफ बरही ले लीजिए, सदर ले लीजिए, मांडू का कुछ पार्ट ले लीजिए, जहाँ लोग पूरी खेती गृहस्थी करके ही अपना जीवन को चलाते हैं। जीविका अपना, उनका सिर्फ जीवन जीने का यही एक साधन है। तो मुझे लगता है कि हम सिंचाई का इनको बेहतर अगर सुविधा उपलब्ध करा दें तो लोगों का एक विकास का एक रास्ता उनका खुलेगा। अभी आप देखे होंगे कि सैकड़ों साइडिंग यहाँ पर बना है, लेकिन पब्लिक के लिए अच्छे पैसेंजर ट्रेन आवे, इसका हम प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ जो भी कंपनियां हैं, आप भी देखे होंगे कि हेमंत जी ने एक नया कानून बनाया यहाँ के राजहित के लिए कि जहाँ जहाँ कंपनियां लगी है, फैक्ट्रियां लगी है, वहाँ पर 75% वहाँ के लोगों को हम रोजगार दें, ऐसा उनका प्रावधान बनाए हैं। तो मैं चाहूँगा उसका सख्ती से पालन हो। सर, एक और सवाल रहेगा, ये आपसे जुड़ा हुआ सवाल रहेगा। आप चाहे जेएमएम में रहे हो, चाहे बीजेपी में रहे हो या फिर अब कांग्रेस में, एक चीज कभी नहीं बदला है, वो है आपका हरा दुपट्टा। अगर बात करेंगे हरे रंग के जो आप वस्त्र, चाहे वो पट्टा हो या फिर उसको लेकर के, आखिर उसके पीछे का राज क्या है? आप कहीं पर भी रहे हो, वो आपके साथ जरूर रहा है। निश्चित रूप से मुझे लगता है इसका कई बार और लगभग सभी लोगों को मैं बता चुका हूं, और आज भी ऐसा नहीं कि नहीं रखे हैं, आज भी है, देख लीजिए। ये मेरे माँ पिताजी का एक आशीर्वाद है। और जिस दिन मैं उपचुनाव में नामांकन करने के लिए जा रहा था, तो पिताजी का एक पुराना हरा गमछा मेरी माँ ने मेरे कंधे पर आशीर्वाद समझकर रख दिया, और उस दिन से मैं अपने माँ पिताजी का आशीर्वाद मानकर अपने साथ रखता हूँ। और इससे एक पिताजी का एक जो था, पिताजी हर जगह लगाते थे इस गमछे को अपने ये में, तो उनका दूर से ही दिखता था कि टेकलाल बाबू हैं। तो आज 81 विधानसभा में विधायक जरूर हैं, लेकिन आप आसानी से कह सकते हैं कि वो हरे गमछे वाले जयप्रकाश भाई पटेल विधायक जी हैं। तो देखिए, आज ये राज भी यहाँ पर खुल गया है कि आखिर इस हरे दुपट्टे का राज क्या है। और साथ ही साथ हजारीबाग लोकसभा चुनाव को लेकर के जेपी भाई पटेल प्रत्याशी हैं, तो सबसे प्रमुख मुद्दा यहाँ पर रहेगा इनका कि विस्थापन को किस तरीके से रोका जाए, क्योंकि विस्थापन की वजह से हजारीबाग से कई सारे लोग जो है वो लगातार बाहर जा रहे हैं। और यहाँ पर हेमंत सोरेन को लेकर के उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन भले ही अभी अंदर में है, लेकिन जब वो बाहर आएंगे तो शेर की तरह आएंगे और चीजें जो है वो जरूर बदलेगी। और इस बार हजारीबाग की जनता बीजेपी को नहीं, जेपी भाई पटेल को देखना चाहती है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया, हजारीबाग।